गौसे आजम आराम कर रहे हैं, अब्बास रिवायत के मुताबिक बिल्कुल आलम बेदारी में थे। गौसे आजम के पास हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कहा कि बेटा तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम लोगों को क्यों नहीं समझाते, वाज क्यों नहीं करते। कहा हुजूर ये लोग अरबी हैं, मैं अजम का रहने वाला हूं। गौसे आजम पैदा हुए थे ईरान में, वो ईरान अजम की कैटेगरी में आता है और इराक है अरब की कैटेगरी में आता है, जहां की जबान अरबी है, ईरान की जबान फारसी है। कहा हुजूर मैं अजमी हूं और ये लोग अरबी हैं, अरबी के सामने मैं कैसे खिताब करूं, कैसे वाज करूं। हुजूर ने कहा कि मुंह खोलो अपना। उन्होंने अपना मुंह खोला। कौन? गौसे आजम। हुजूर 7 बार अपना लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मुंह में आका दो जहान अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन यानी थूक मुबारक को गौसे आजम के मुंह में डाल दिया 7 बार। सरकार चले गए। उसके बाद मौला अली आ गए। मौला अली ने कहा अब्दुल कादिर खिताब क्यों नहीं करते। कहा अब्बा जान कैसे खिताब करूं, ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूं, कैसे खिताब करूं। कहा मुंह खोलो। मौला अली ने 6 बार उसमें लुआबे दहन अपना डाल दिया। गौसे पाक कहते हैं कि 7वीं बार क्यों नहीं डालते हैं। कहा हुजूर से अदब करते हुए 7वीं बार नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि सरकार ने 7 बार डाला है, इसलिए मैं 6 बार डाल रहा हूं। उसके बाद गौसे आजम कहते हैं मुझको वाज कहने का वो नशा व जुनून चढ़ गया कि मैं वाज करना शुरू कर दिया। शुरू में 4 आदमी मेरे सामने बैठे होते, मैं वाज करता था। धीरे धीरे मजमा बढ़ता चला गया। 100, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000। मस्जिद में जगह नहीं होती, बाहर निकल गया, ईदगाह में मेंबर बिछाया गया, वहां खिताब करता। हफ्ते में 2 दिन लोग ऊंटों पे, गधों पे, खच्चरों पे, जानवरों पे चढ़ के आते। जानवरों के बांधने की जगह नहीं मिलती थी, इस कदर लोग दूर दराज से चल के आते। गौसे आजम का वह खिताब क्या था, 70,000 का मजमा होने लगा। उस खिताब में सामने बैठा, माइक नहीं था, मगर जो जिक्र गौसे आजम करते सामने वाला वैसा ही सुनता। पीछे 70,000 के आखिर में वो आदमी वैसा ही सुनता जैसा पहली सब में बैठा हुआ आदमी सुना करता था। यहाँ तक 1000 किलोमीटर की दूरी पे अगर कोई शेख पहाड़ों की चोटी पे अल्लाह अल्लाह करता है, वहां गौसे पाक की तकरीर में सुनता था, उस तकरीर को नोट करता था। 15 दिन के बाद जब वो बगदाद आता, 400 उलमा फुज़ला दवात और कलम लेकर गौसे पाक की महफिल में बैठते थे और गौसे पाक जो खिताब करते उनकी तकरीर को वो 400 उलमा फुज़ला लिखा करते थे। और जब 1000 किलोमीटर दूरी का वो दुर्वेश पहाड़ से चल के जब बगदाद शहर आता और हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए लोगों की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाता तो एक हर्फ का फर्क नहीं पड़ता था। अल्लाह सुब्हान, ये क्या है, करामत है। सरकार गौसे ऐसा नहीं कि सरकार गौसे आजम अचानक तकरीर करने लगे। अगर अचानक करने भी लगे, अब वो आलिमाना नुक्ता बयान करने भी लगे, ये मत समझ जाए कि गौसे आजम पहले कुछ नहीं जानते थे और अचानक वो इतने बड़े जबरदस्त खतीब हो गए। नहीं, सरकार गौसे आजम ने जो इल्म हासिल किया, आंखों को जला कर मशाइख के घरों पे जा करके रात भर जाग करके लगता है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश्रिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह सूफी मोहम्मद फारूक अहमद रज़वी, हुजूर ताजुल असफिया, मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। अब महफिल का रंग दोबाला हो गया, अलशह तरीक़त आ गए, आपको मुर्शिद बरहक आ गए, आलिम बाअमल आ गए, सूफी बासफ़ा आ गए। इस फितनों फसाद के वक्त में एक निअमत खैर मुतरक़्क़बा बन करके आलिम बाअमल आ गए, खलीफा ताजुश्शरिया आ गए। जहाँ निअमतें नहीं मिलती हूँ वहाँ नेमत मिल जाए तो उस नेमत की अहमियत बढ़ जाती है। जहाँ अच्छे लोग कम मिलते हैं वहाँ अगर अच्छे लोग मिल जाएं तो समझ लें दिल पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह।
देखिए वो 3 आदमी उठ के जा रहे हैं, शेख आ गए, शेख की सोहबत से फायदा उठाना चाहिए, वो तीनों भाग गए। वो इशारा कर रहा है कि मैं पेशाब करके पानी पी के आ रहा हूँ। तो पेशाब और पानी उनका एहसास कब होता है? जब आदमी ध्यान से बात नहीं सुनता है, तब उसको प्यास भी लगती है और पेशाब का एहसास भी होता है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में बैठते बैठते 8-8 घंटे बैठ जाते हैं, कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह प्यास भी नहीं लगती है, पेशाब भी नहीं लगता है। हाँ, महफिल खत्म होगी फिर प्यास भी लगती है और पेशाब भी लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह नेकों की सोहबत में रहने का आदी बन जाए, इतना गुर्दा और मसाना मजबूत हो जाएगा कि 8 घंटे पानी पिए बगैर, उस पानी की क्या हैसियत है। जब यहाँ रूहानी पानी पड़ता रहेगा तो दुनियावी पानी का एहसास हो जाएगा। और फिर वो बार बार दूसरे लोग जाते हैं बाथरूम, जो बार बार झूठ बोलता रहता है। झूठ बोलता है, उससे क्या होता है कि फेफड़ा भी कमजोर होता है, सीना भी कमजोर होता है। 5 मिनट भाषण देता है, 5 बार पानी पीना पड़ता है। तो वह लोग दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो भाषण लिख के ले जाते हैं। और अभी तो 1 महीने 2 महीने के बाद शुरू होगा उत्तर प्रदेश में भाषण का सिलसिला। फिर देखिएगा वो भाषण लिख के लाएंगे, 5 मिनट बोलेंगे, सड़क बना देंगे, बिजली ठीक कर देंगे, 48 घंटे पूरे दिन रात में बिजली आपके पास रहेगी, सब कुछ कर देंगे, सब कर देंगे। अब उसके बाद पानी पिएगा, दवाई खाएगा। जाहिर सी बात है जो झूठ बोलेगा 24 घंटे को 48 घंटा बना देगा, उसको तो प्यास लगेगी, उसको तो पेशाब लगेगा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोजाना कभी कभी 3-3, 4-4, 2.5 घंटे खिताब करते हैं, मगर एक बार भी पानी पीने की हाजत पेश नहीं आती है। इसलिए कि सच बात जो बोलेगा, हक जो बोलेगा और हक जो सुनेगा वो बोलता जाएगा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, रूहानी ताकत बढ़ती चली जाएगी। रूहानी ताकत के लिए नेकों की सोहबत, नेकों का चर्चा, अच्छी बातें जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबों को नेकों की सोहबत में रहकर फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। अब महफिल और जमजम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख आ गए। एक तरफ सैयद साहब हैं, एक तरफ आले रसूल है और एक तरफ नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अब बीच में ये खादिमे अहले सुन्नत आपके सामने खिताब कर रहा है। एक तरफ आल, एक तरफ नाइब, एक तरफ खादिम है। जब यहाँ आल की हवा आए, इधर से नाइब रसूल की हवा आए, फिर कौन आपको सुनने से रोकेगा, कौन मुझे बोलने से रोकेगा? अल्लाह। वो चारों बातें सुन के जाना, एक कुर्सी भी खाली ना हो, लोग कुर्सियां भर जाएं, बाहर से जो लोग हैं वो अंदर आ जाएं, आले रसूल का भी चेहरा देखें, नाइब रसूल का भी चेहरा देखें, और फिर उसके बाद गुफ्तगू सुने। इंशाअल्लाह एक दिन की महफिल 80 बरस तक आपके लिए रोशनी का काम देती रहेगी। दिल से जो एक बात कभी सुन लेता है, समझ लें कि बरस तक उसका असर दिल पे बैठ जाता है। बुजुर्गों का कदम एक बार पड़ता है, उसकी बरकतें 40 साल तक महसूस की जाती है। मेरी तकरीरें अगर आप नेट पे सुनते होंगे तो मैं इस तरह की बातें अक्सर कहा करता हूँ। उड़ीसा में एक गांव में मैं साल में 10 तकरीर करने गया था और 2 साल लगातार गया, 10 दिन 20 तकरीरें। जितने लोग यहाँ हैं, रोजाना इससे भी बड़ा मजमा, रोजाना इशा की नमाज के बाद होता था, 2-2, 2.5 घंटे का खिताब होता। लोग चले जाते, फिर दूसरे दिन इशा की नमाज पढ़ के फिर लोग आते, वही स्टेज, वही माइक, वही मजमा। 10 दिन खिताब किया, दूसरे साल फिर गया, यानी 20 तकरीर। मैंने कहा कि ये सब काम तो बंबई में होता था, और बंबई में लगातार 13 साल तक मैंने एक ही मोहल्ले में मुहर्रम शरीफ के मौके पर 12-12 तकरीरें में किया हो, लेकिन ये उड़ीसा वाला क्यों मुझको बुला लिया? यहाँ ये महफिल कहाँ, बंबई कहाँ, उड़ीसा, और फिर ये देहात जहाँ सड़कें भी ठीक से नहीं थी। लोगों ने कहा था ये जो मस्जिद, मदरसा, ये जुलूस, ये जलसा, ये मुबारक की मजलिसें, छठी शरीफ के मौके पर गरीब नवाज का उर्स, लंगरे खौसिया, 12वीं का जुलूस, ये सारी चीजें इस गांव में एक शेख के कदम की बरकत का नतीजा है। मैंने कहा वो कौन शेख था, क्या मसला है? कहा उन्होंने कि आज से 40-50 साल पहले ये गांव डकैतों का गांव था, चोरों का गांव था। गरीबी इतनी थी कि मछली मार के खाता, नहीं तो भूखा रहता था। कोई इस गांव से गुजर जाता तो लोग उसके माल को लूट लेते थे भूख मिटाने के लिए। ये गांव था। एक बार एक दुर्वेश, एक फकीर आया था जो बादशाहत में फकीरी करता था।
बादशाहत में फकीरी करता था। मेरे पास नहीं है पैसा, मैंने राडो घड़ी नहीं खरीदी, ये हमारी मजबूरी है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने नहीं खरीदा, ये मजबूरी है। लेकिन किसी के पास 50 करोड़ रुपया, उसके बावजूद वो 300 रुपए की घड़ी वो पहनता हो सोनाटा की, आप क्या कह सकते हैं? इसको दो ही नाम देंगे, एक नाम दे देंगे कि बखील दी ग्रेट है, माइजर है, और दूसरा नाम ये देंगे क्या सादगी है, करोड़ों की मौजूदगी में क्या सिंपल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सिंपल रहता है। और फिर बखील उसे कहेंगे जो न खुद खाता और न दूसरे को खिलाता। लेकिन जो आदमी दूसरों को अपनी आमदनी खिलाता हो, उस पर मुखालफत का इल्जाम नहीं लगेगा। उसको आप क्या कहेंगे? क्या सादगी है, दूसरों को लाखों नवाजता है और अपना सिंपल रहता है, मामूली कपड़ा पहनता है, सादगी का जवाब नहीं। जैसे हमारे समाज में होता है, गरीब आदमी 40वां की दावत में आके अगर वो आधा केजी बकरे का गोश्त खा ले, लोग कहेंगे पेटू बदतमीज बेकार का आदमी, घर में मिलता नहीं है, पूरी प्लेट गोश्त से भर लिया है, 10 रोटी तंदूरी खा ले, क्या कहेंगे? पेटू है। लेकिन वही हमारे वकील साहब चले जाए और वकील साहब जाके 10 रोटी खा लें, लोग नहीं बोलेंगे पेटू है, क्या बोलेंगे? लोग बोले अरे वकील साहब की डाइजेस्टिव पावर इतनी मजबूत है साहब, 10 रोटी खा लिया साहब, क्या पचाने की ताकत है, वाह क्या बात है, क्या सेहत है, क्या तंदुरुस्ती है। यानी गरीब आदमी ज्यादा खाए तो पेटू, अब मालदार आदमी थोड़ा ज्यादा खा लेती है, उनकी सिफत बन जाती है साहब, क्या उनके पास ताकत, पचाने की ताकत है। यही हाल होता है, आदमी को देख करके लोग बात करते हैं और अंदाजा लगाते हैं। जो लाखों गरीबों में बांटता है उनको बखील तो नहीं कहा जाएगा। एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे वो, रईस आजम थे वो, जहां तक निगाह जाए वहां तक उनकी सल्तनत थी, उनकी जमींदारी थी, उस स्टेट के वो मालिक थे, उस स्टेट के वो मालिक थे वो। मगर दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली, यानी अच्छा खाना पहनना ओढ़ना सब तर्क कर दिया। इसी को कहते हैं बादशाहत में फकीरी करना। बादशाहत में फकीरी करना ये अच्छी चीज है, मगर फकीरी में बादशाहत करना ये अच्छी चीज नहीं है। कि पैसा नहीं है, कर्जा लेकर के 100 आदमी को खाना खिला रहे हैं, गौसे आजम का लंगर बांट रहे हैं, कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके, कि 10 साल से खिलाते आ रहे हैं, इस बार नहीं खिलाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, गौसे आजम क्या कहेंगे? नहीं, लोग क्या बोलेंगे? लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे वाह हो गया, हो गया, बहुत बहुत बा बनते थे, हो गया ना, काम खत्म, किस्सा खत्म, गई भैंस पानी में। लोग बोलते लगे। लोगों की बदजबानी से बचने के लिए इससे उससे पैसा लेकर खिलाना है ताकि लोगों की जबान बंद हो जाए। तो अब इस तरह की कहानी कब तक चलेगी? फकीरी में बादशाह करना चाहता है, यानी है बकरी और शेर की खाल पहन लिया, तो अब एक दिन तो नंगा होना पड़ेगा। जहां वो खाल उतरेगी हकीकत सामने आ जाएगी। इसलिए फकीरी में घर में कुछ नहीं है, मां पान खाना, पुड़िया फाड़ना चौराहे पे और ऐसे वैसे घूमना, ये बोलना कि साहब हम बहुत बड़ा आदमी है, वो क्या चीज है? कुछ नहीं है। बारात में 10 गाड़ी लेके जाना और साथ मस्तियां करना, घर में कुछ नहीं, भीख मांग के करना है। जैसी औकात हो उसी तरह का काम करना चाहिए। और फिर इस्लाम तो एक ऐसा समंदर है जिसमें सारी चीजें गुम हो जाती है। यानी गरीब रहे तो भी शादी, मालदार रहे तो भी शादी, गरीब रहे तो 4 आदमी को लेकर मस्जिद में बैठ जाए, न मंगनी, न कार्ड की छपाई, न 10 स्कॉर्पियो पे बारात ले जाई, कुछ नहीं, 4 आदमी बैठे और उसी वक्त इजाब कबूल हो जाए, हो गई शादी। दुल्हन चली जाए शौहर के पास, अगर वह दुल्हन चुड़ैल नहीं है, भूतनी नहीं है, अगर बदअखलाक नहीं है, खुश अखलाक, मिलनसार, दीनदार, परहेजगार, तो 50 करोड़ रुपए नहीं खर्च, 50 पैसे में शादी हुई, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। और अगर तुमने 300 गाड़ी इनोवा तुम लेके बारात गए और तुमने 5000 आदमी को 40 आइटम वाला वलीमा तुमने खिलाया, बारात गए, वहां से शान से लाए, सोने का ताज पहना, लड़की मिल गई चुड़ैल और भूतनी, बदजबान, शौहर के गोश्त को खाने वाली, शौहर की मां को नौकरानी समझने वाली, घर के सारे लोगों की नाक में दम करने वाली। स्कॉर्पियो का मजा खत्म, वो मस्ती, वो बैंड बाजा का मजा सब खत्म। वहां चुड़ैल आ गई, सारा
घर मातम कदा बन जाता है। सारे लोग मातम करने लगते हैं कि कहां पड़ गए, किस कहां पड़ गए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जो बड़ी ताकत इख्तियार के मालिक थे, अब वो चाहते तो जितने सहाबा थे 1,24,000 सबको अपनी बेटी फातिमा की शादी में बुला लेते और सब कहते चलो मेरे सरकार की बेटी की शादी है, चलो मेरे सरकार की बेटी की शादी है, अहमद मुख्तार की बेटी की शादी है। मक्का के सहाबी आ जाते, मदीना के देहात के सहाबी आ जाते, मगर बमुश्किल तमाम 10 से 20 लोग मस्जिद नबवी में बैठे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी शहजादी यानी इज्जत व मर्तबा के एतबार से सबसे बड़ी जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा ज़हरा। 70,000 हूरों की झुरमुट में पुलसरात पार करके जन्नत जाएंगी। बिजली के चमकने की तरह आवाज आएगी, या अहलल जम नक्सू रूसकुम व खुद्दू अबसारकुम, निगाह सर झुका ले, आंखों को बंद कर ले। फइन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु अला सिरात, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली है। अल्लाहु समद। 70,000 हूरों की झुरमुट में तमाम जन्नती खवातीन की सैयदा और मलका जो सारी जन्नती औरतों की सरदार है, वो दुनिया में उनकी शादी की जिनका बाप जमीन के सारे खजानों का मालिक है, जो कहते हैं उती तो मफातीहा खजा मफातीहु खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको अता कर दी गई। जो जमीन आसमान के खजानों का मालिक हो, इसलिए रजा बरेलवी कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। जो खजाने का मालिक हो, जिनको रब ने कहा हो मोहम्मद तुम चाहो तो मैं अरब के पहाड़ को सोना बना दो और वह पहाड़ सोना बनकर तेरे पीछे पीछे चले, मगर हुजूर ने कहा था नहीं मौला हमें नहीं चाहिए, मेरे लिए सोने को पहाड़ न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं और दूसरे दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं, यानी सब्र और शुक्र के साथ में जिंदगी गुजारूं। मालिकुल मुख्तार मुस्तफा ने 10-20 लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपनी बेटी फातिमा का हक मौला अली से कर दिया। ना नया लिबास की खरीदारी है, सिंपल लिबास पुराने लिबास में चंद दिनों के बाद खानदान की मस्तूरात ने उनको मौला अली के हुजरे में पहुंचा दिया। सैयदा आयशा कहती हैं मैंने इससे ज्यादा बाबरकत शादी मैंने नहीं देखी, जिस शादी में नए कपड़े का भी एहतमाम ना हो। सैयदा आयशा कहती है इससे अच्छी शादी मैंने नहीं देखी, यानी वो शादी मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी करके दुनिया वालों को मजाज दिया। कयामत तक के लोगों को जब भी शादी बोझ बन जाए, लोग फजूल खर्ची शादी में ऐड करके ज़िना को आसान, शादी को मुश्किल बना दे, शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इशू बन जाए, जिसके लिए मस्जिद के दरवाजे पे लोग भीख मांगने लगे। बंबई के सेठ के दरवाजे पर भीख मांगकर चावल और गोश्त और लिहाफ और पलंग और सोफा की भीख मांग गए। जिनका बाप बेटी की शादी के लिए बंबई से दिल्ली तक का चक्कर लगाए, मस्जिद में जहां नमाजी की चप्पल खुली हो वहां बेटी की शादी रचाने के लिए एक बाप जब भीख मांगेगा तो उसकी जिल्लत को देखकर नौजवानों के दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ेगा। वह बोलेगा कि एक बाप बेटी की वजह से सताया जा रहा है, भीख मांग रहा है, मैं शादी ही नहीं करूंगा, अगर मुझको बेटी हो गई तो फिर मेरा क्या हाल होगा। अगर वह जिंदगी भर ज़िना करे वो लड़का, शादी नहीं करे, हमारी गलत रीति गलत रिवाज मुतालबे जहेज की वजह से ऐसा होगा। जिसने शादी छोड़ दी इसी में की बेटी पैदा होगी, शादी में कैसे दिलाऊंगा। तो हमने समाज में ज़िनाकारी को बढ़ाया फजूल खर्ची की वजह से, हमने गरीबों की जमीन बेचवा दी फजूल खर्ची की वजह से, हमने अपनी जिंदगी को पेचीदा मुश्किल बनाया उसी शादी की फजूल खर्ची की वजह से, सादगी को छोड़ा, सिंपलिसिटी को छोड़ा, तो मेरा घर बदअमनी का कहवारा बन गया, समाज काफिराना रस्मों रिवाज की आमाजगाह बन गया। और फिर उसके बावजूद हम बोलते हैं कि हम साहब लड़का है, हम शौहर है, या मेरी बीवी है, ये मेरे पाँव के नीचे रहे। कैसे पाँव के नीचे बीवी रहेगी? उसका बाप पलंग दिया है भीख मांगकर, उसका बाप गाड़ी दिया है जमीन बेचकर, उसका बाप तेरे बदन पे जो सूट है 3 पीस का वो लड़की के बाप का तू पहन रहा है, जिस सोफा पे तू बैठा है वो सोफा लड़की लाई है, जिस गिलास में तू पानी पी रहा है वो गिलास लड़की लाई है, जिस हाथ में घड़ी पहन रहा है वो घड़ी लड़की का बाप तुझको दिया है, जो तुमने जूता रेड एंड चीफ का पहना है वो लड़की का बाप तुझको दिया है, जो तुमने 3-4-5 कपड़े बदल रहे हैं वो कपड़े लड़की के बाप ने तुमको दिया है, जिस पलंग पे बैठ के तू जीने मरने का वादा करता है वो पलंग भी लड़की अपने साथ में लाई है। तो तेरे पास है क्या? पलंग लड़की का,
सोफा लड़के का, साथ फ्रिज लड़की लाई है, गद्दा लड़की का, सारा सामान, यहाँ तक कि जिस चाय की प्याली में तू चाय पिएगा 10 साल, वो चाय की प्याली वो अपने घर से लाई है। जो बेडशीट तेरे पलंग पे बिछाया, वह बेडशीट 30 साल तक बिछाने के लिए 10 बेडशीट वो अपने घर से लाई है। जब सारा सामान उस गरीब लड़की का है, तो कैसे बोलता है कि मैं मर्द हूं? कैसे तो बोलता है कि मैं मर्द हूं? सब उसकी जमीन बेचवा दी, शादी को मुश्किल बना दिया, अब बोलता मैं मर्द हूं, मेरे सामने वो दब के रहे। ऐसा नहीं होगा। वह हिजड़ा है जो जमीन बेचवा के घर को सामान से भरे, वह हिजड़ा है जो दूसरों को कंगाल बना के जूता और पहने। असल में मर्द वो है, मर्द वो है जो अपनी कमाई से अपने घर में फ्रिज भी लाए, फ्रिज भी लाए, ग्राइंडर लाए, एसी लगाए, सोफा लगाए, गद्दा लाए, चार पांच सारा सामान लाए, उसके बाद सिर्फ दुल्हन को लेके लड़की के बाप के पास लाए और घर में लाके बैठा के बोले, दुल्हन मेरी बीवी, ये पलंग मेरा है, तू रानी बन के रह, ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के इसका इस्तेमाल कर, ये ग्राइंडर मेरा है, तू रानी बन के रह, ये चाय की प्याली मेरी है, तू रानी बन के रह, ये सारा सामान मेरा है, तू रानी बन के रह। अगर ऐसा किसी मर्द ने किया तो मालूम है क्या होगा? लड़की सारी जिंदगी शौहर के पांव के नीचे दिल बिछा देगी, न तलाक की नौबत आएगी, न तकरार की नौबत आएगी, बल्कि जिंदगी गुजर जाएगी, जन्नती नमूना वो घर बन जाएगा। मोहब्बत में कभी कमी न आएगी, मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ को उठाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत आमद हुजूर ताजुल असफिया सैयद असगर इमाम कश्मीरी हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार। हमने अपनी जिंदगी को डिफिकल्ट बना दिया, हमने अपनी जिंदगी को मुश्किलों में घेर दिया, हमने गलत रीति रिवाज की वजह से अपने घर के सुकून को बर्बाद कर दिया। जाहिर सी बात है, हुजूर सारी कायनात के लिए मॉडल बन के आया, आका का उसवा हसना ये हमारे लिए मार्किंग स्टोन का काम करता है। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, मेरे मुस्तफा को देखना, वैसे ही जिंदगी गुजारना। हमने आज फिल्म के हीरो को देखा, हमने दूसरे एक्टर को देखा, उसी तरह से पहनना, ओढ़ना, शादी ब्याह रचाना, सब हमने दुनियादारों को देख के किया। अब जब जिंदगी मुश्किल में फंस गई, औलाद हाथ से निकल गई, घर तलाक का गहवारा हो गया, और मर्द और औरत सारी जिंदगी सच्चे प्यार से महरूम हो गए, तो रिजल्ट किसका है? बदअमली का, सुन्नतों के खिलाफ जीने का, खिलाफे पैगंबर का से रह गुज़ीर कि हरगिज़ का मंजिल न ख़वात रसीद। हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कोई जिएगा कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा चैन मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। जो हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाए, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया में जन्नती सुकून उसकी जिंदगी में अल्लाह सारा सुकून देने वाला अल्लाह, सारा सुकून मिलता है मुस्तफा के सदक़े में। अब उन्हीं दोनों को नाराज करके हम चाहते हैं कि अकीका, खतना, मंगनी की महफिल शादकाम रहे। हम चाहते हैं कि मेरी शादी बिल्कुल मुस्तहकम और मजबूत हो। हम चाहते हैं कि मेरा घर खुशियों का गहवारा हो। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हुजूर के रास्ते से हट के राहतें नहीं, मुश्किलात में इजाफा होता है। हमने जो रास्ता चुना है शादी ब्याह का, हमने जो रास्ता चुना है दिखावे का, हमने जो रास्ता चुना है तकल्लुफ और बनावट का, हमने सादगी से जीने का तरीका ही छोड़ दिया, हमने सादगी से जीने का रास्ता ही छोड़ दिया। आज जब दुनिया आग में जल रही है, तब एक आवाज अमेरिका से आ रही है। वो आवाज क्या आ रही है? आवाज आ रही है कि ज्यादा जिंदगी को मुश्किल मत बनाए, ज्यादा तमन्नाओं और डिजायर्स में घिर कर जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाए। क्या कहते हैं? सिंपल रहिए, सिंपल खाइए, सिंपल घर में सामान सब खरीदिए। जब जिंदगी मुश्किल में घिर कर तबाह होने लगी, लोग ड्रग्स के आदी, शराब के आदी, अपने घरों को कीमती कारों और कीमती सामान से सजाने के आदी हो गए। जब कार की चोरी में अमेरिका में इजाफा हो गया, बैंक की लूट में इजाफा हो गया। अब दानिश्वर कहते हैं ये सारी मुश्किलें जो आई हैं, ये डिजायर, तमन्नाएं और गलत विशेष की वजह से आई है, गलत ख्वाहिशात की वजह से आई है। इसलिए अब वहां के दानिश्वर कहते हैं सिंपल जिए, सिंपल रहिए। हिंदुस्तान में जब लड़के ने पढ़ाई लिखा की, नौकरी नहीं मिली, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? नौकरी
पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, पढ़ने का मकसद है अच्छा इंसान बन जाइए। पकौड़ा बेचिए मगर जानवर बन के नहीं, चोर बन के नहीं, लुच्चा बन के नहीं, डकैत बन के नहीं, बल्कि इंसान बन के। पढ़ने का मकसद इंसान बनना, पढ़ने का मकसद नौकरी करना, जानवर बनना नहीं, पढ़ने का मकसद इंसान बनना। बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने। यही बात धीरे धीरे आज दुनिया के लोग, जिंदगी को टफ मत बनाइए, वरना इसी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने जमा करके चावल 10-10 कुंटल जमा कर लिया। लोगों ने कहा कि मेरे घर में है, खर्चा काट करके गरीबों को दे दे। चावल मेरे घर में 20 केजी काफी है, घर में 50 केजी चावल है, चलो 30 केजी चावल बांट दें गरीबों में। अब वो सामने वाला गरीब जिसके लिए 10 केजी चावल काफी है, लेकिन वो 10 सेठ आगे बांटने के लिए सबसे 20-20 केजी लेकर के उनके पास 10-20 कुंटल चावल जमा हो गया। अब वो खाएगा 1 कुंटल, और बाकी सबको बेच दिया, बेचा, पैसा हुआ, शराब पीना शुरू कर दिया, पैसा हुआ, जुआ खेलना शुरू कर दिया। यानी इस लॉकडाउन में साहब लोगों ने अपने घर का जेवर बेचकर गिरवी रखकर गरीबों की खिदमत की। अब उन गरीब ने सारे लोगों से पैसा ले लेकर के अय्याशी शुरू कर दी। यानी लोगों का जरा सी भी लगाम ढीली हो, ये इंसान शरारत का पुतला बन जाता है। इसलिए अल्लाह इसे ठीक करने के लिए गाहे बगाहे, ताकि ये इंसान सॉलिड रहे, ठीक रास्ते पर रहे। अल्लाह ताला कभी सैलाब, कभी तूफान, कभी ज़लज़ला, कभी कुछ भेजता, ताकि इनका घमंड चूर चूर हो, इनका गुरूर मिटे, ये आदमी बने, या मुश्किल में घिरकर एहसास पैदा हो। इसलिए अल्लाह कभी कभी अजाब में बंदे को गिरफ्तार करके उसकी औकात अल्लाह याद दिला देता है। ऐसे नहीं, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हमने जिंदगी को पेचीदा बना दिया, अपने से शादी में गैर जरूरी चीजों को ऐड करके मुश्किल बनाया। अब घर में सोफा पलंग को ऐड करके मुश्किल बनाया। हुजूर की सुन्नत क्या है? सरकार अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए, देखकर सरकार की सादगी को रोने लगे। कहा हुजूर, सरकार उठकर बैठ गए। कहा मा युबकी का या उमर, ए उमर कौन सी चीज तुमको रुला रही है, क्यों रोता है तुम? कहा हुजूर आपकी सादगी ने मुझको रुलाया। ये रूम और ईरान के बादशाह, ये कैसर और किसरा रेशम का कपड़ा पहले तख्त पर बैठे, हीरे जवाहरात से जड़े हुए तख्त उसके हों, और कायनात का पैगंबर अहमद मुख्तार इस शान से सोए कि चटाई पे बिस्तर भी नहीं है, चटाई के निशानात हुजूर के जिस्म अक़दस पे उभर आए। का सरकार आपकी सादगी ने रुलाया। इसी तरह की एक रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो जब हुजरे में दाखिल हुए, सरकार चारपाई पे लेटे हुए थे, चारपाई पे पत्ता भी नहीं था, चारपाई में जो रस्सी के जो निशानात थे वो हुजूर के जिस्म अक़दस पे उभर आए, जिनको देखकर वो रोने लगे। हुजूर ने कहा, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्यों रोते हैं? कहा सरकार आपकी सादगी को देख के मैं रो रहा हूं। कहा मुझको दुनियादारों से क्या निस्बत है? मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक मुसाफिर सफर करते हुए थोड़ी देर सुस्ताने के लिए दरख्त के साए में बैठा, फिर साया दूर हुआ, ये उठा, मंजिल की तरफ चला गया। हमारे लिए दुनिया उसी तरह मुसाफिर के आराम करने की जो घड़ी है, उसी मिस्र मेरी दुनिया है। और उमर फारूक आज़म को क्या कहा हुजूर ने? ए उमर क्यों रोता है? मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। सुभान अल्लाह। कौनैन के मालिक के घर में गद्दा नहीं, अगर कभी कभार गद्दा था भी उस गद्दे में रूई नहीं, खजूर की छाल भरी हुई थी। अल्लाह अकबर। एक बार आपकी ज़ौजे मोहतरमा हम मुसलमानों की मुक़द्दस माँ ने चादर को 3 तह लपेट के सुला दे दिया था ताकि थोड़ा सा आराम मिले। तो हुजूर ने कहा था कि तुमने ये किया, रात में नमाज पढ़ने के उठने में मुझको बड़ी दिक्कत हो रही थी, पहले की तरह एक ही फोल्ड करना, तो 3 फोल्ड मत करना, 3 फोल्ड करने से उठने में दिक्कत हो रही थी। अल्लाह सरकार दो जहां की वो सादगी, और आज मेरे घर का वो कॉम्प्लिकेशन, ऐसा लगता है कि हर घर मॉल बन गया। उसी पैसे को बचा के कैंसर ज़दा का इलाज करवाना था, उसी पैसे को बचा के गरीब पड़ोसी के घर पे छप्पर की छावनी कर देनी थी, उसी पैसे को बचाकर गरीब की 10 बेटी की शादी कर देनी थी, उसी पैसे को बचाकर कोई IAS ऑफिसर बनने वाला था, गरीब का बेटा ज़हीन है, जीनियस था, पैसा नहीं था, उन बच्चों को पढ़ा
के समाज के ऊपर एहसान करना था। नहीं, जब घर में सिंपलिसिटी रहेगी तब दूसरों पे खर्च करने का मजाज बनेगा। लेकिन जहां घर को मॉल बनाने का दिमाग हो जाए, औरतों की तरह अगर अपने बेलगाम छोड़ा दूसरे के घर गई, वहां से लौट के आएगी तो फिर जीना मुश्किल कर देती है। आप क्या कपड़ा पहनाएंगे जो कपड़ा मेरी सहेली को उनके शौहर ने पहनाया है? आप क्या जेवर देंगे जो जेवर मेरी सहेली को उनके शौहर ने दिया है? आप क्या शोकेस लाएंगे? क्या कहां से गजब की बात, कहां से वह शोकेस लाई है? उनका शौहर ला के दिया है, वो कुछ कीमती सामान ला के भर दिया है। अब हमको वही चाहिए, वही सूट चाहिए, वही कलर चाहिए, वही शोकेस चाहिए, उसी तरह का नेकलेस चाहिए, उसी तरह की इयरिंग चाहिए, उसी तरह का जेवर चाहिए। आप क्या देंगे? आप क्या प्यार करेंगे? आपको तो बस अपने से फुर्सत नहीं, क्या देंगे? लीजिए, जिंदगी मुश्किल में घिर जाएगी। कर्ज लेकर के, भीख मांग करके, जमीन बेच करके उनकी ख्वाहिश पूरी कीजिए। इसलिए इस्लाम ने कहा था कि माँ बहन बेटियां चूंकि वो कमजोर जिन्स है, इसलिए उनको ज्यादा छूटे हुए बैल की तरह, गाय की तरह घूमने के लिए मत छोड़ो। आला हजरत लिखते हैं, छत पे जाने मत दे जब बेटी जवान हो जाए। जब नजर गैर मर्दों पे पड़ेगी तो दिल में वसवसा पैदा होगा। आला हजरत लिखते हैं, उनके हाथ में कलम मत दे, वरना उस कलम का इस्तेमाल नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए करेगी। और फिर जहां शादी ब्याह में बैंड बाजा हो वहां जाने मत दे, वरना यह संगीत आदमी के बदन में इस कदर असर करता है, जिस तरह से खून गर्दिश करता है, उसी तरह संगीत का असर उसके बदन को हिला के रख देता है, उसके दिमाग में ज़नाकारी की वसवसा डालता है। उन महफिलों में जाने मत दे। हमने हदीस कुरान की मुखालफत की, हमने बुजुर्गों के अक़वाल की मुखालफत की। नतीजे में आज हाल क्या है? एक मर्द से पूछिए, वो साहब कारोबार की परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना वो घर में अपनी बीवी से परेशान है। उनकी आंख कंट्रोल में रहे तब उनके ख्वाहिशात कंट्रोल में रहेंगी। हमने उसे बेलगाम छोड़ दिया, अपने साथ घुमाया, दोस्तों के पास बिठाया, दोस्तों के सामने चाय पानी लाने के लिए उनको कहा। अब दोस्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत था, मैं हूं कलवा, मेरा दोस्त गोरा था, नाक लंबी थी, आंख बड़ी थी, हाइट ऊंचाई थी। मेरी बीवी की नजर उसके चेहरे पे जम गई, जिस तरह हमारी नजर छूटी हुई औरतों के चेहरे पे जम जाती है। खूबसूरत कोई हो, निगाहों की हिफाजत का पैगाम इस्लाम ने दिया। जब निगाहें बेलगाम हो जाएंगी तो हुस्न पे निगाह टिक जाती है। उसी तरह औरतों की आंखों में भी हुस्न देखने की ख्वाहिश है। वो अभी जब मर्दों को खूबसूरत देखती है उसकी निगाहें जम जाती है, जमी निगाह। अब फोन नंबर लिया गया, अब वो बातें करने के लिए, दिल लगाने के लिए खूबसूरत चेहरा है, बस शुरू हो गया। अब धीरे धीरे बात उनसे बढ़ने लगी, दोस्त की खैर मौजूदगी में आने लगे। उसकी कहानी भी कहती है, आपका दोस्त आया था, वो किसी काम से आया था, वो आया, मैंने उसको चाय दे दी थी, क्योंकि आपने उनके सामने मुझको चाय लाने के लिए कहा था, मैंने चाय दे दिया था, मैं समझा शायद आपका वो गहरा दोस्त है। फिर धीरे धीरे क्या कमाल मचता है, वही होता है जो सारे लोग जानते हैं। वो दोस्त को छोड़ के उसके साथ चंपत हो जाती है। न जाने कितने हजारों घर इसी तरह उजड़ गए, जहां औरतों के सामने अपने दोस्तों को लाया गया, जहां सिर्फ उसका हुस्न देख के निकाह किया गया। तो उनका छोटा भाई जो उससे ज्यादा खूबसूरत था, वो भी चाहती है कि हसीन शौहर मिले, अपने शौहर को छोड़ के तेवर के साथ भाग जाना। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि आंखों की हिफाजत, घरों को कैद खाना बना दे और फिर उनको दीनदारी उसमें डाल दे। अजनबी मर्दों के सामने उसे मत जाने दे, जहां म्यूजिक संगीत का माहौल हो मत जाने दे। अब अगर घर उजड़ जाए तो 100% कसूर उस शौहर का है जिसने अपनी बीवी के सामने अजनबी मर्द को लाकर उनको आने के लिए कहा। अब अगर घर उजड़ जाए, बीवी हाथ से निकल जाए, 100% कसूर उस शौहर का है जिसने मुस्तफा के कानून की खिलाफ वर्जी की। जब खिलाफ वर्जी वो किया है, उसका रिजल्ट भी उसी को भुगतना पड़ेगा, उसका अंजाम भी उसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था कि निकाहों में 4 चीजें देखी जाती है। निकाह में एक लड़की का हुस्न देखा जाता है, उसका माल देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है। तुमको मैं कहता हूँ फज़फर पे ज़ाती दीन, तुम दीन देखा करो, अखलाक देखा करो। तुनकहुल मरअतु लिअरबा, लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा। हुजूर कहते हैं कि 4 चीजें, हुस्न, माल, खानदान, अखलाक,
सलात। और तुमको मैं कहता हूं कि दीन देखा कर, हाइट मत देखा कर, रंग मत देखा कर, फेयर कंप्लेक्शन हो, हाइट हो 7 फीट की और साबनाक आंख हो, तब उसको लाएंगे। तुमने चेहरा देखा, ये नहीं देखा कि दिल कैसा है, ये नहीं देखा कि चेहरे की रौनक आज है कल खत्म। 4 दिन का बुखार कोरा चेहरा काला बना देता है, 4 दिन का लूज मोशन मोटी तासी औरत मोटे तासे मर्द को नहीं खिलाकर दुबला पतला बना देता है। और अगर नहीं भी बुखार और लूज मोशन आए, 40 साल के बाद जब अधेड़ उम्र मर्द कदम रख के उनका चमड़ा ढीला हो जाता है, औरतों के चेहरे का चमड़ा ढीला होता है, तो ये हुस्न प्रोफेशनल है, ये हुस्न टेम्पोररी है, ये हुस्न आर्जी है, ये हुस्न क्षणिक है, ये वक्ती चीज है। और अखलाक परमानेंट चीज है, अखलाक दीनदारी परमानेंट चीज है। अगर अखलाक हो तो लोग कहते हैं देखने में काली है, अखलाक की धनी है, सबका दिल जीत लेती है। सब हुजूर ने कहा वाला अमतुन खरमाउ सौदाउ ज़ातु दीनिन अफजल। मुस्तफा फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि काली कलोटी कान छेदाने वाली काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। यानी दीनदार बेहतर है, दीनदारी बेहतर है। खिलाफे पैगंबर से रह गुज़ी हर मंजिल नखाहत रसीद।